मुझे तकलीफ थी इसलिए मैंने पैसा उधार लिया था, लेकिन वो लोग भिड़ गए, सिर्फ 2000 रुपए के लिए मेरी बाइक छीन कर ले गए। तुम्हें उसे मेरा नाम बताना चाहिए था। बताया पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा नाम बोलने के बाद भी उसने ध्यान नहीं दिया क्या? कौन है वो? राजा बोलते हैं उसे, और वो इसी मार्केट में रहता है। राजा? कौन है रे ये राजा? रे ऑटो, क्या है भाई? कौन है रे ये राजा? इस एरिया में रह के राजा को नहीं जानते हो क्या? अच्छा, नहीं पूछना चाहिए था क्या? इस शहर के हर एक के दिल पे राज करने वाला हमदर्द है वो। अगर हमदर्द है तो मेरा भाई भी किसी से कम नहीं है। इनकी एक नजर पड़ने से पहाड़ भी पिघल जाता है। कहाँ मिलेगा वो? यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा और हर जगह पे मिलेगा। यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, हर कहीं मिलेगा। वो क्या वाईफाई है क्या? या फिर भक्त प्रहलाद के फिल्म में 10 सर वाले राक्षस को वध करने वाला उग्र नरसिम्हा है क्या? जिसने उग्र नरसिंह को अपनी भक्ति से प्रभावित किया, ऐसा भक्त प्रहलाद है रे वो। भक्त प्रहलाद? तुम्हारा मतलब बच्चा है क्या? हाँ, वो प्यार बांटने वाले को बच्चा, नफरत करने वाले को दुश्मन, विश्वास करने वाले को ईश्वर और गरीबों का मसीहा, दुश्मनों का दुश्मन, राजाओं का राजा। ऐसा है राजा, हिम्मत वाला बादशाह, 440 वोल्ट का झटका, बिंदास फाइटर, बढ़िया एक्टर। उसे देखने से ईश्वर का रूप याद आएगा। बिना मुकुट का राजकुमार, वन एंड ओनली अंजनी पुत्र। सुपर 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 सुपर! तेरी इन बातों को सुनने के बाद मैं तो उसका फैन बन गया। प्लीज गुरु, क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? भाई, हम लोग यहाँ पर उसकी रेटिंग निकालने नहीं आए हैं, उसकी चर्बी निकालने आए हैं। नो 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 नो, उसकी वोटिंग और रेटिंग सुनने के बाद फाइटिंग ना करके चैटिंग करना ही बेहतर है। तेरी तो भाई, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। ए तो चुप रे। ए जाओ रे और उसे पकड़ के यहाँ पर लेके आओ। सुनो यार, प्लीज मत जाओ रे, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाओ। आहा, क्या चमक है, क्या ग्लैमर है। आपके पर्सनालिटी के बारे में जो सुना था वो बहुत ही कम था। किसी की तारीफ करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। जो हमें पसंद करेगा वो सम्मान भी करेगा, और जो पसंद नहीं करेगा वो हमसे दूर हो जाएगा। अरे यही है क्या वो राजा? अरे राजा मत बोल, अपना राजा भाई बोल। जो पैसे तुम्हारे बॉस को देने वाला था वो तुम कहा, जाओ काट डालो इसे। मिला। मारो। अम्मा, अरे हाईलाइट सुनते ही मैंने चुप रहना चाहिए था। फैन बोलकर जो चिल्ला रहा था वो कहाँ पर है? पता नहीं भाई। मैं इधर हूँ। तू ऊपर क्या कर रहा है रे? भाई, मैं आपके कटआउट को दूध का अभिषेक करा रहा हूँ भाई। लेकिन ये सब तूने क्यों किया? भाई, ये कटआउट क्यों बनाया, उसे माला क्यों पहनाई और दूध से इसका अभिषेक क्यों हो रहा है, ऐसे सवाल नहीं पूछते। हम अन्नदान भी करेंगे, रक्तदान भी करेंगे। सिंपल कटआउट के लिए ऐसे है तो दिल में मंदिर भी बनाएंगे। हाँ भाई। ठीक है, अब आराम से नीचे उतरा मेरे भाई। भाई
अब ये सब भाई, ड्रामा भाई, मत कर भाई, मेरे भाई, सामने। बस भाई, बस बस। मैंने आपका शानदार डायलॉग देखा, जबरदस्त फाइट भी देखी, आंखों को मजा देने वाला एक स्टेप तो दिखा दो भाई। अरे नहीं यार, अरे भाई कम से कम अपने फैन का दिल तो रख लो। चल ठीक है। भाई मान गए, भाई मान गए। बाय बाय। कमिश्नर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अशोक। तुम वो फेमस बिजनेसमैन कैनेडी को जानते हो ना? यस सर। उसका बेटा जॉन किडनैप हो गया है। ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और इस केस को तुम जल्द से जल्द सॉल्व करो, ठीक है? और किसी भी तरह की कोई भी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके सर, मैं देखता हूँ सर। ओके, कार्रवाई जल्द शुरू करो। सर, एक किडनैपर के पिताजी हैं। हेलो ऑफिसर कैनेडी, अशोक, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। कैनेडी, ये क्या हो गया? कूल कूल। मिस्टर कैनेडी, या कमिश्नर ने मुझे कॉल किया था और इस केस को मुझे हैंडल करने को कहा है। सर चाय थैंक यू। आप भी लीजिए। बहुत ही अजीब केस है। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आपकी इन लीगल और लीगल इंक्वायरी के बारे में। जो भी आपके पास है मुझे बताइए। आपको किसी पर शक है क्या? वो क्या है कि हम डायरेक्ट किसी पे उंगली नहीं उठा सकते इंस्पेक्टर। ओके फाइन। हरीश सर। इनका मोबाइल ले लो और जो पहली कॉल आई है उसको ट्रेस करो। ओके सर। आप अपना मोबाइल दे दिए ताकि वो कॉल डिटेल्स चेक कर सके, ताकि किडनैपर की सही जांच पड़ताल हो जाए। यह हादसा किसी रिश्तेदार ने तो नहीं किया, या कोई सुपारी किलर या किसी गैंग ने तो नहीं किया। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। सर, प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा है। लगता है किडनैपर का कॉल है। फोन दो इन्हें। मिस्टर कैनेडी, हाँ। वन टेक्निकल पॉइंट। यस। कॉल ट्रेस करने के लिए आपको 60 सेकंड बात करनी पड़ेगी। या मनोज रेडी? यस सर। या बात कीजिए, फोन स्पीकर पे डाल के। हेलो। हेलो मिस्टर कैनेडी, मेरा बेटा कैसा है? उसे क्या होगा, वो तो बहुत आराम से बैठा है। पैसे नहीं दिए तो तुम जानते हो ना उसका क्या होगा। तुम्हारे बेटे से बात कर लो। हेलो John? डैडी। हाउ आर यू? डैडी। आर यू ओके? यस डैड, बट मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो पैसा मुझे देना है उसे एक बैग में डालकर ठीक 10 बजे शिवाजी नगर रसल मार्केट के पास छोड़ देना। तुम्हारा बेटा घर सेफली पहुंच जाएगा। डोंट। मनोज, कॉल ट्रेस हो गई यस क्या? सर, मीरा रोड से ट्रेस हुआ है। कॉल मीरा रोड से आई है। पैसा शिवाजी नगर में देने को कहा है। सो वो गैंग शिवाजी नगर से ऑपरेट कर रहा है। ओके, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। या आप पैसे का इंतजाम करिए। ओके ऑफिसर। हरीश, डोंट वरी मैडम, सर, कैश रेडी। वी डू द बेस्ट। सर। ओके हरीश। सर, फर्स्ट कॉल का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाया। हाँ। लेकिन सारे कॉल डिटेल्स फेक हैं। फेक है? यस सर। ओह शिट, दोनों फेक हैं? हाँ सर। शांति रखो। वो कोई गेम खेल रहा है हरीश, हम भी गेम खेलेंगे। इसमें डुप्लीकेट नोट भरेंगे, इसमें रियल नोट नहीं है ये जान के वो फोन करेगा, तब वो कहाँ है ट्रेस करेंगे। इस बैग को लेकर के जाओ और जहां उसने जगह बताई है वहां रख दो। यस सर। वहां क्या एक्टिविटी हो रही है? बैग के पास कोई अप्रोच नहीं कर रहा है। अलर्ट रहना। यस सर। अफजल भाई, एक चाय। आरसीबी पे भरोसा नहीं कर सकते है ना? अरे तुम्हें हाथ दिया तो मेरा हाथ कट हो जाएगा। कैसे? आरसीबी जीती तभी तो अनवर से 500 रुपया जीता। हाँ। सनराइज पे अशरफ के साथ 500 रुपया लगाया था, वो हार गया। बस यही सब बेटिंग चल रही है। इसे ना बेटिंग नहीं कहते, हाँ। बैलेंसिंग कहते हैं। हाँ? ये तो कोई ब्रांडेड बैग लग रही है। अरे इधर क्यों खड़ा किया? वो दुकान के सामने खड़ा कर दो भाई। हाँ वहीं पे उधर।
हाँ उधर ही सर्कल से राइट लो ना भाई। वहाँ कोई बैग अप्रोच कर रहा है, अलर्ट रहो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्विंग सर, क्विक, सब अलर्ट रहो। बैग के पास कोई आ रहा है, बी अलर्ट, बी अलर्ट। सर बैग आपकी है? नहीं। किसकी बैग है यार? ये तो ब्रांडेड लग रही है। उसे ऑब्जर्व करो। सर आपका ऑर्डर आते ही हम उस पर अटैक कर देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है ना? सर वो बैग उठा रहा है। एक वैन आ रही है, कैच हिम, कैच हिम। यस सर। साड़ी का पल्लू कार के डोर में फंस गया था। वो एसपी का एक ही सेंटीमेंट है बोले तो, उसकी खुद की वाइफ। रॉबिन थिएटर में मैटनी शो के लिए 2 टिकट बुक किया है, उसको उधर ही खत्म कर दो। थिएटर में क्या? हाँ उधर ही। चलो चलो पीछे 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 करो पीछे। हाँ थोड़ा और। ए रुक, एक फोन दे, फोन देना मुझे। हाय गीता, कैसी हो तुम? तुमने जो पैसे दिए हैं वो वापस करने हैं। अरे कोई अर्जेंट नहीं है, तुम आराम से देना, मैं फिल्म देखने आया हूँ। कौन सा फिल्म? दंगल। इफ यू डोंट माइंड प्लीज कैन आई जॉइन यू? एक्चुअली फिल्म तो बस शुरू ही होने वाली है। चलेगा, तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ पहुँचकर कॉल करती हूँ। ओके तो ठीक है। अबे तू, अबे मेरे पास 4 टिकट हैं, इधर एक सीट खाली होगी, उधर एक सीट खाली होगी, तुम दोनों दंगल देखो। और लेकिन तुम लोग कहाँ जाओगे? हम तेरे बाजू के थिएटर में जाएंगे। उसमें कौन सी फिल्म लगी है? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। अबे वो तो मराठी लैंग्वेज में है। हमें लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट हाँ, है। मजा आ गया। अंदर क्या क्या हुआ हमें बताना जरूर। एंजॉय। हाँ बोल। एसपी निकल रहा है भाई। ठीक है तू भी निकल। एसपी घर से निकल गया है, सब लड़कों को अलर्ट रहने को बोल। ठीक है भाई। 2 जन को गाड़ी के पीछे भेज। हाँ ठीक है भाई। और 2 लोगों को कार पार्किंग के नजदीक। कोई लोकल लड़का तो नहीं है ना? नहीं भाई। कुछ भी हो जाए अपने लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि मरने वाला एसपी है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है भाई। आ गया मेरे आने तक होल्ड कर। पार्किंग कर रहा है वो। कहाँ हो तुम? मैं पार्किंग लॉट में हूँ। आई कांट कम टू द सिनेमा। क्यों? देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। तुम जल्दी से बाहर आ तुम जाओ। रुको, मैं भी आता हूँ। लड़कों को बताओ कि वो आ रहा है। क्या हम लेट हो गए? कौन हो तुम? छोड़ तुमने, छोड़ दे। छोड़ तुमने, छोड़ दे।
छोड़ छोड़ दे मुझे, छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ छोड़। मैडम, अब ठीक है? स्कैनिंग रिपोर्ट चेक कर ली है, चिंता की कोई बात नहीं। हेलो सर, ठीक है। अब आप कैसे हैं? या मैं ठीक हूँ। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया सर। आपके ऊपर हमला करने वाला कोई भी यहाँ का नहीं था, सब आउटसाइडर्स थे। यू मीन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स? यस सर। देख लिया ना तुम्हारे पति की ड्यूटी कितनी खतरनाक है। कल तक इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया। सुनिए जी, जिसने हमारी जान बचाई है उस महान को मैं एक बार देखना चाहती हूँ। अच्छा, किधर है वो लड़का? आपको हॉस्पिटल में भी उसी ने एडमिट किया सर। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सुनो भाई, उसने अपनी जान दांव पर लगा के हम दोनों को बचाया, उसका पता नहीं लगा सके आप लोग? पूरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज चेक करवा लेता हूँ सर। सुनो, ऑलरेडी वो लोग प्रोफेशनल किलर्स है ऐसा तुमने बताया। आज वो लोग मुझे मारने आए थे, कल को उस लड़के को भी तकलीफ दे सकते हैं। जस्ट लीव हिम अलोन। ओके सर। ओके। हे भगवान, देख लिया ना, ये है हमारी जिंदगी। सब घर वापस आ जाते हैं तो फिर मेरा काम शुरू हो जाता है, और सब जब काम पे चले जाते हैं तो मैं काम खत्म करके वापस आता हूँ। गुड मॉर्निंग बॉस। तुम्हारे लिए धूप और दिए का खर्च करता रहता हूँ मैं। अब जल्द से जल्द मुझे डुप्लीकेट से ओरिजिनल बना दे भगवान, प्लीज भगवान। ठीक है ना? चलो मिलते हैं। मेरे जैसे अनाथ होने का एक एडवांटेज भी है। मैं चाहे कुछ भी करूं, मुझे सवाल पूछने वाला कोई है ही नहीं। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है, मैं जिंदा हूं या मर गया हूं ये भी पूछने वाला कोई नहीं है। परमी को सुंदर लड़की ही चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, एवरेज लड़की भी चल जाएगी, मस्के की तरह। कैसे कैसे लोगों को कैसी कैसी लड़कियां पसंद होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन परमी को जो पसंद है उस लड़की के पैर में चांदी की अंगूठी नहीं होनी चाहिए। और एक बात है, मुझे टीवी सीरियल में दिखाए जाने वाले ब्रांड आइटम्स बहुत पसंद है। पसंद तो करता हूँ लेकिन खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हेलो सर, मैं आई हेल्प यू? बाहर लिखा है 80, यहाँ पर 20। हाँ सर, 80% ऑफ चल रहा है सर। मुझे अप टू वाला ही दिखा दो। सॉरी सर, ऑलरेडी बिक चुका है। ये 80% में क्यों नहीं है? सर आपने इसे पसंद किया ना, इसलिए ऐसा हो गया है सर। बड़े पापी लोग। मैंने जो पसंद किया था ये वो नहीं है। नहीं, प्लीज आप एक बार चेक करिए। एक्सक्यूज मी सर।
सेल्फी बढ़िया आएगी ना यहाँ? अंदर 2 ड्रेस ले गई, बाहर एक ही लेके आई। एक अंदर ही छोड़ दिया होगा। सिर्फ टैग यहां पर है, ड्रेस यहां पर नहीं है। मतलब पक्की चोरनी है। थैंक यू। ये वो कितने कपड़े लेके गई? एक ही? कौन है ये मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? मुझे फॉलो करेगा? अभी बताती हूँ। कौन हो तुम? हाँ, तुम मॉल से लेके यहाँ तक मेरा पीछा कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। ओके, मेरे घर वाले पुलिस में हैं, पता है तुम्हें? बुलाऊं उन्हें? पुलिस हैं? हाँ। ओह माय गॉड, बुलाइए बुलाइए, जरा बुलाइए उनको। मुझे भी आप पे कंप्लेंट देनी है। कंप्लेन करनी है? वो भी मेरी? वो क्यों? मैं ना, क्या देखा तुमने? शोरूम, स्कर्ट, सब देख लिया मैंने। अच्छा, तुम्हारी बात पे यकीन कौन करेगा? यकीन नहीं करेंगे ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने मेरे मोबाइल फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग की है। ये वीडियो अगर मैं किसी टीवी न्यूज चैनल को भेज दूं ना, तो वो लोग एक बढ़िया न्यूज बना देंगे। शहर में आए एक स्कर्ट चोर, ऐसा एक प्रोग्राम बना के 8 लोगों को डिस्कशन के लिए बिठा देंगे और तुम्हारा फोटो दिखा दिखा के तुम्हें तो फेमस बना देंगे। अरे अरे, सुनो, ऐसा कुछ मत करो प्लीज। तुम्हें जो चाहिए बताओ मुझे, और ये टॉपिक यही खत्म करते हैं। रिश्वत? मुझे? मैं कुछ ज्यादा मांग लूं तो दे दोगी? नहीं नहीं, नो। बात वो है कि व्हाट? तुम लोग कितने फ्रॉडी हो, एथिक्स नहीं है क्या? नो मैडम। क्या मतलब ये है कि वो ऑफर आज नहीं है। सुनो, मैंने कल देखा था, एक पेक का ऑफर था, सच है ना? हाँ मैडम। साइज में प्रॉब्लम है इसलिए एक्सचेंज करने आई हूँ, तो कहते हो कि ऑफर नहीं है। इसलिए जस्ट 2 आवर्स से पहले ऑफर क्लोज हो गया है। प्लीज मैडम समझने की कोशिश करिए। बदतमीज हो, हंस के बता रहे हो ये भी। कस्टमर फीडबैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैडम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये आप अपनी ड्रेस रखो, मुझे आपकी दुकान से मैडम मैडम मैडम, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगी। ओके ओके कूल। ये शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि लेडीज ड्रेस है। एंड आई एम अनमैरिड, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। कितना पका रहा है यार। तो क्या करूं? लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ ना कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या फर्स्ट टाइम? अरे टेंशन मत लो, मैंने लाइफ में कभी किसी लड़की के साथ कॉफी नहीं पी। हेलो, इट इज वेरी सीरियस। तुम्हें हंसी आ रही? चलो कॉफी पिलाओ मुझे।
ठीक है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ। अरे वाह, पहली बार एक लड़की एक लड़के का पीछा करने वाली है। बढ़िया। हे नहीं नहीं, मैं आगे चलती हूँ, तुम मुझे फॉलो करो। मैं भी वही चाह रहा था। स्वाति जल्दी चलो। राजा, राजा उठो। गीता, इतनी रात में तुम यहाँ? चैत्रा, गीता जल्दी बाहर आओ। चैत्रा अनवर के साथ घर से भाग गई है। क्या? मम्मी पापा अब तक ये बात नहीं जानते हैं दीदी। गीता राजा के पास जाके हेल्प मांगते हैं। राजा के पास? राजा कौन है? गीता का फ्रेंड है आंटी। तुम लोग जाके जल्दी से राजा को बुला के लाओ, जाओ। उसके मम्मी पापा को अभी तक नहीं पता। राजा प्लीज हेल्प करो, प्लीज प्लीज। चलो, ए उठ, जीप की चाबी दे। सुनो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजूंगा, सारे आदमी को भेज दो जल्दी। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तुरंत मुझे फोन करना। ओके ओके। लड़कों को बोलो कि रेलवे स्टेशन पे चेक करें, व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भेजा है। सब जगह पे देखो। बस स्टैंड में भी चेक करने को बोलो, प्राइवेट बस को मत जाने देना, सबको चेक करो। कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, हर जगह ढूंढो। रेलवे स्टेशन में नहीं है गुरु। यहाँ पर भी नहीं भाई, यशवंतपुर में भी नहीं गुरु। गुरु, एरिया में सब लड़के ढूंढ रहे हैं। हाय राजा, अब मेरी एक फ्रेंड मिसिंग है सर। एक फोटो मुझे भेज देना। ठीक है सर, भेजता हूँ। हेलो, कंट्रोल रूम। और कोई नंबर है क्या? नहीं है। हेलो राजा, व्हाट्सएप पे जो लड़की का तूने फोटो भेजा है वो इधर ही है। कहाँ पर? कैंगरी रेलवे स्टेशन पे। चैत्रा कैंगरी रेलवे स्टेशन पे है। चल भाग। छोड़ो छोड़ो मुझे। ए, छोड़ दो उसे। राजा, तू इसमें इंटरफेयर मत कर, ये मेरा पर्सनल मामला है। क्या पर्सनल मामला है रे? प्यार में मुश्किल आएगी तो उसका सामना करना चाहिए, डरपोक की तरह भागना नहीं चाहिए। कितना भी मनाने के बाद मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? तो क्या करेंगे वो? बेटा बोलकर तेरी शादी करवा देंगे? हाँ? उन्होंने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्लीज राजा छोड़ दो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो? यहाँ पर भाग कर आ गई तुम। तुम्हारे पेरेंट्स इतना परेशान हैं, सोसाइटी में उनका नाम भी खराब हो सकता है। उनकी जिंदगी नहीं है क्या? माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को मत तोड़ो। अगर भरोसा टूट गया तो वो भी तुमको दरवाजे के अंदर बंद करके जाएंगे। पर तुम उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो। राजा, मैं इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। ए, पूरी हिस्ट्री देख ले, बिना घर वालों की मर्जी के कभी भी प्यार कामयाब नहीं होता। तुम दोनों आज भाग जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी कभी इसके बारे में तुमने सोचा भी है? जब तक माँ बाप साथ में हैं, उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती, उनके ना रहने पे समझ में आती है। इतनी बड़ी भूल मत करो। अपने प्यार के लिए तुम 1 साल इंतजार कर सकते हो ना, उसी तरह अपने पेरेंट्स के लिए तुम 1 साल इंतजार नहीं कर सकते? देखो, प्यार करना गलत नहीं है, प्यार की मैं इज्जत करता हूं। अनवर, मेरी बात समझ में आ रही है? चैत्रा, तुम्हारे माँ बाप को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। सॉरी राजा, इसके लिए तो मैं जीवन भर इंतजार कर सकता हूँ। बाय दीदी। बाय। राजा, तुम्हें अपने माँ बाप बहुत पसंद है क्या? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? थैंक यू राजा। गीता, चैत्रा मिली क्या? मिल गई माँ। तो फिर इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। क्या किया इसने? आंटी, वो राजा है ना, इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन ये है कि उसे जाने बिना इसने
उस बेचारे का दिल दुखा दिया, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। हमारे बुलाने पर आधी रात में आकर उसने हमारी मदद की। देख गीता, स्टेटस दिखाने वाले तुझे बहुत मिलेंगे, लेकिन माँ बाप की इज्जत करने वाला करोड़ों में एक ही होगा। ऐसे आदमी को मिस करोगी तो इस दुनिया में तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। देख गीता, तुम अभी उसको बोलती हो, नहीं तो मैं वेटिंग में खड़ी हूँ। वैसे भी मेरा कोई लवर नहीं तो मैं उस पर ट्राई मारती हूँ। हे, आई लव हिम माँ। आई एम सो हैप्पी। भगवान, आज प्यार का इजहार कर दूं क्या? अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभाल लोगे ना? लेकिन थोड़ी संभल के बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे घर में दीपावली मनाते हैं? संक्रांति? हाँ मनाते हैं। दशहरा? नहीं, क्रिसमस, रमजान, बकरीद ये सब मनाते हैं। और नहीं तो क्या? तुम घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो? जो भी पूछना है डायरेक्ट पूछो ना। तुम्हारे घर में वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? हाँ, हमारे घर में एक कलश लाके उस पे लव सिंबल बना के उसमें मुझे आए सारे लव लेटर्स डाल के और अपने पड़ोस की सारी लड़कियों को बुला के उन्हें बिंदी और सिंदूर देकर उन्हें किस करती हूँ और भेज देती हूँ। वाह, बड़े मस्त तरीके से मनाती हो। और तुम कैसे मना? मैं बड़े शास्त्रीय तरीके से मनाता हूँ। गर्ल्स कॉलेज की प्रदक्षिणा करता हूँ, लड़कियों को फूल, ग्रीटिंग कार्ड्स, बलून ये सब देकर मंगल आरती करके घर आ जाता हूँ। तो इस साल हम दोनों वैलेंटाइंस डे एक साथ मना सकते हैं। सिलेबस ज्यादा ही टफ है, एग्जाम भी पास आ रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं क्या होता है। पहले कॉफी पीते हैं। फ्रेंडशिप के नाम से 2 कॉफी देना भाई। सर कॉफी। तुम बहुत लकी इंसान हो कि नहीं? भूल गए मुझे नहीं लगता कि सर ने कभी आज तक वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया होगा। सॉरी सर। सर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। सर अननोन नंबर से कॉल आ। मनोज। ओके सर। पुजारी सर, किडनैपर मैं नहीं हूँ, अब ये बात आप लोगों को पता चल जाएगी। हेलो, स्पीकर ऑन नहीं करो। तो क्या भजन करेंगे क्या हेलो। उसके साथ? अरे तुरंत भगा देंगे। हेलो हेलो। पुजारी सर, मुझे मेरा शर्ट दे दीजिए ना। क्यों बिल्कुल चुप हो? 60 सेकंड होने का इंतजार कर रहे हो क्या? मेरी कॉल ट्रेस करवा रहे हो क्या? मेरे समझाने के बाद भी पुलिस के पास गए तुम? वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पुलिस वाले जो हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी नुकसान होगा तुम्हारा ही होगा, समझे? तुम फालतू में अपने बेटे से मिलने में डिले कर रहे हो क्योंकि तुम पुलिस के चक्कर में आ गए हो, तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हमें कहाँ मिलना है ये मैं सोच कर बताता हूँ। मेरे फोन का इंतजार करना। जस्ट वेट फॉर माई। हेलो, मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। पैसा तो चाहिए लेकिन मैं ज्यादा लालची नहीं हूँ कैनेडी। जो तुमने 25 लाख के नोट रखे थे वो सब फेक नोट थे, इसलिए अब तुम 50 लाख रुपए दोगे। इस बार अगर तुमने फेक नोट रखे तो जॉन कौन, समझे? और एक और बात याद रखना, मेरी टीम की ट्रेनिंग ऐसे हुई है, ये जो तुम्हारे पास लड़का खड़ा है वो ऐसे ट्रेन किया हुआ है, तुम कुछ भी सर मैं कसम खा के कहता हूँ इस आदमी को नहीं जानता सर। सर ये क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता सर। सर मैडम रोइए मत सर इन्हें समझाइए। ओ तूने किडनैप किया कि नहीं? अरे जवाब दे। छोड़ दीजिए। अरे जवाब दे, कहाँ किडनैप किया? तुझे पता कहाँ छुपा रखा है उसे? सर इस केस में किडनैपर कौन है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। ये केस आसानी से खत्म होने वाला नहीं, मुझे किडनैपर चाहिए, नहीं तो जिसे पकड़ा है वही किडनैपर है। सर लिप रीडर आया है सर। चलो आइए सर। सर। हाँ, जूम करिए थोड़ा और। जूम 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 मिला। सर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए सर। अगर वॉल्यूम होता तो मैं तुम्हें यहां क्यों बुलाता? सर बेवकूफ की औलाद कह रहे हैं, सही है ना? जो यहां बोल रहे हो ना वो वहां बोलकर दिखाओ।
ओके सर, बताता हूं सर। किसका है, किसका है सर, किसका है सर, किसका है सर? चलो आगे बढ़ो। किसका है ये बैग? बहुत अच्छा लग रहा है। किसका है ये बैग? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोल रहा है सर। बहुत अच्छा हरीश, लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है। हाँ सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट, ये माँ की आंख, पैसा, यूजिंग बैड वर्ड। बट सर, सर ही इज यूजिंग बैड वर्ड्स, यू पुट हिम इन जेल सर। कल्पिट फेलो। हरीश सर, ये फर्स्ट टाइम पैसा मांग रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। सर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें तभी मुंह खुलेगा। नहीं हरीश, उसे जाओ लेकर के आओ। यस सर। क्या बे, तू हम पुलिस वालों को क्या समझता है? हाँ, कोई भी कॉल करके ये मेरा आदमी है कहेगा तो आप भरोसा कर लेंगे सर। आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए ना सर। तुम मुझे फिर से कहानी बता रहे हो। सर, साहब से बाहर बुला रहे हैं, चलिए सर। बैठ जा इधर, बैठ। तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ दूं? दोनों हैं? दोनों पिला दो सर। ठीक है, इससे चाय दो। सर। अशोक, ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? सर एक प्रूफ मिल रहा है, किडनैपर को जल्दी ट्रेस करेंगे क्या सर। हुआ उस लड़के का जिसे तुमने किडनैप किया है? क्या वो किडनैपर? वही किडनैपर, अभी पक्का सबूत नहीं है सर। हमें एक क्लू मिला है, वी आर वर्किंग ऑन इट। केयरफुली हैंडल करो, लड़के की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यस सर, श्योर। ऑफिसर प्लीज, कैसे भी मेरे बेटे को वापस लेके आइए। उसे डुप्लीकेट नोट मत दीजिए, इट कुड बी बिग रिस्की। ऑफिसर, वो जितने भी पैसे मांग रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। मुझे मेरा बेटा जॉन जरूरी है। मनोज। हाँ सर। तुम परमेश की फेसबुक अकाउंट चेक करो। चेक करता हूँ सर। मेरे चाचा पे किसने हाथ उठाया? बोलो। तेरे चाचा के ऊपर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दे। मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, उसका हाथ तोड़ डाल। कौन है तू?
चिल्ला मत। एक शर्ट फाड़ने की वजह से तेरा ये हाल है। इसके आगे कोई हरकत की तो तेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। इज्जत खोना गौरव नहीं है बल्कि बेइज्जती है। इज्जत को संभाल कर रखना ही अपना गौरव है, याद रख। कई लाखों लोग हमारे आगे हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं। हम लोगों की कितनी ताकत है, क्या इतिहास है, ये समझ लो। ये याद रखना, हमारे सामने खड़े होने के लिए तुम्हारी औकात नहीं। हमारा सामना करने के लिए भी तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए। सुन, अगर शेर चुप है तो उसके पास आने की जरा भी कोशिश मत करना। डर रहना चाहिए। ये जो तेरे सामने है वो मेरा बेटा है, विराज। ऑफिसर, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। यस सर। रिसीव करिए। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 घंटे में पैसा एक बैग में डालकर मेरी बताई हुई जगह पर मेरे लड़के के हाथ भेज दो। सर, सिर्फ मेरा ही लड़का आना चाहिए और कोई उसके साथ नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। मार्क माय वर्ड्स कैनेडी। भरोसा कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता सर। हे हरीश, इसे छोड़ दो। सुनो, तुम्हें बैग लेकर के किडनैपर के पास जाना होगा। सर ये क्या है सर? पुलिस तो लोगों की तकलीफ दूर करती है, लेकिन आप तो मेरी तकलीफ बढ़ा रहे हैं सर। सुनो, तुम किडनैपर को अच्छी तरह से जानते हो। सर अच्छी तरह से जानता या बुरी तरह से जानता मैं नहीं जानता सर। उसे पकड़ने के लिए आप मुझे चारा बना रहे हैं, इतना जानता हूं मैं। सर वो फंसेगा कि नहीं फंसेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके एरिया में जाने के बाद मेरी जान को खतरा हो सकता है। ए, तुम अगर ऐसा नहीं किए तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में मार देंगे। सर आप लोग मुझे पुलिस स्टेशन में मार देंगे तो भी चलेगा सर, मेरा तो वक्त ही खराब चल रहा है। इस समय वो यहाँ पर नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो नहीं है। ये इंसान हर चीज छोड़ चुका है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं, एक बार और देखते हैं। वैसे ऐसे लोगों से हम हर चीज की उम्मीद रख सकते हैं। ये इंसान जो है किडनैपर भी है और मर्डरर भी है। अरे ऐसे लोग जो हमेशा झूठी बोलते हैं। सर एक मिनट, ये अरे ये तो बहुत बड़ा किडनैपर है, लेकिन 10 साल पहले तो ये खुद ही किडनैप हो गया। पर तुम कहीं भी देखो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ गायब हो गए। सर नेलमंगला 9:30 AM, शिवाजी नगर 10 AM, हिंगेरी 1:30 PM, एसरगट्टा 3 PM। सर जब जब बात किया अलग अलग वॉइस में बात किया सर। ओके, मेरी पूरी केस हिस्ट्री में पहली बार मल्टीपल किडनैपर केस से फाला पड़ा है। मुझे लगता है कि दहशत से डील हो रही है। ओके, मुझे लगता है कि भाईंदर, मीरा रोड और चारकोप के पास से यहाँ से जाने वाली हर रोड का नाकाबंदी करो और हर गाड़ी को चेक करो। समझ गए ना? कोई भी गाड़ी छूटने ना पाए। दो सर। सुनो पम्मी, सर यू आर कॉलिंग पम्मी अगेन। इट इज PORMY, मिस्टर परमी सर। ओके,
वो पैचेस दिख रहा है ना, उसके बीच में तुम्हारे बॉस के द्वारा बताई गई जगह। सर। इस पैसे को देकर लड़कियों को लेकर के आओ। ये लो, चालाकी मत दिखाना। सर, लड़के को मैं बचाऊंगा तो मुझे प्राइज मिलेगा? अगर उस लड़के को लाए तो तुम्हें पक्का प्राइज मिलेगा। जाओ। सर वो पैसा लेकर भाग गया तो आप उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। अगर उसको मुझ पर डाउट है तो मुझे उस पर डाउट रहेगा। मैंने उस बैग में जीपीएस डाल रखा है। मनोज। यस सर। ट्रैकर ऑन करो। ओके सर। तो इधर क्यों आया है? तेरी तकलीफ जानकर तुझे एप्पल जूस और हॉर्लिक्स पिलाने नहीं आया मैं। 2 दिन पहले बस स्टैंड पे एक अनजान को मारने की कोशिश कर रहा था। उसका और तेरा क्या संबंध है? उसने तुझे कितना माल दिया? बीच रोड में उसने मुझे मारा था। सिटी के पूरे लोग ये देख रहे थे। 30 लाख लोगों ने यूट्यूब पर देखा। फिर भी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। एनीवे मिस्टर भैरव, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी पूछा ना तूने कि उसने मुझे क्या और कितना दिया? उसने मेरी जान की रक्षा की। अगर मैंने उस कमीने राजा के परिवार में किसी को नहीं मारा तो मेरा नाम भैरव नहीं। चिका, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया? अच्छा ठीक है। हाँ। जो पैसा है ना, उस पैसे में और थोड़ा पैसा डालकर। सुनिए मालिक, और मुझे बुलाया था? नहीं तो और मैं क्या बोल रहा था? करीमाला ने बोला मालिक ने बुलाया। जा रे चुपचाप, मुझे कोई काम नहीं है क्या? दिमाग खराब मत कर। क्या हंस रही हो? मालिक ने बुलाया, ऐसा झूठ क्यों बोला? बुलाया है ही नहीं बोला? नहीं बुलाया ये बोला। नहीं बुलाया तो मुझे किस लिए बोला? बुलाया है तो किसको बोलूं? मुझे बोल। नहीं बुलाया तो किसको बोलूं? मुझे बोल। इसलिए बोला। तेरी तो करी, अगर तेरे पास कुछ काम नहीं हो तो जाके वेंकट लक्ष्मी का घाघरा धो, परिमला की नाइटी धो, सुशीला की अबे चुनरी बोल रहा हूँ। ध्यान देने के बजाय कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। क्यों मारा तू? क्यों मारा? छोड़, चल पीछे। ऐसे कोई मारता है क्या? क्या हालत कर दी इसकी? ये हाथी का बच्चा बेचारा कब से हो गया? वैसे इसने गलती क्या की है? मैं बोलता हूँ। मालिक ने इसे बुलाया नहीं, वो आके मैंने इसको बोला, इसके लिए मुझे मार रहा है। मालिक बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। और मालिक नहीं बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। इसीलिए तो तुम्हें बोला। तुम भी बताओ। छोड़ हट। कैसे आदमी हो तुम लोग? अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तुम लोग तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी? आईपीएल में आरसीबी कैसे जीतेगी? सलमान खान की शादी कैसे होगी? बताओ मुझे। तुम लोगों के आपस के झगड़े की वजह से वो जो ट्रम्प है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। जापान में भूकंप आता रहता है। गोवा में अपने बिरादरी के लोग आधे नंगे घूमते कमीने। जाओ रे, अखबार पढ़ो, देश की जानकारी लो और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाओ। अकल नहीं है लोगों को। मेरा करीमला को मारने से सलमान खान की शादी होने में और गोवा में आधे कपड़े पहन के नहाने में क्या संबंध है? चिका, अब भी बोलता हूँ, भगवान की कसम, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया। फार्मी थोड़ा तेज चलो प्लीज। क्यों, अर्जेंट है क्या? ट्यूशन पढ़ने के लिए लड़का आया होगा। अरे तुम उसके घर जाती थी ना? हाँ जाती थी, बट माँ की तबीयत अभी सही नहीं है ना, और मैं पूरे दिन स्कूल में ही पढ़ी रहती हूँ, तो एटलीस्ट शाम को तो घर में रहना चाहिए ना, ये सोच के उसे घर पे बुला लिया। ठीक है, संभल के जाना तुम। बाय बाय। अभी रिएक्शन लिखो। N2 + H2 लिस्ट 2 3S2। जॉन, मैंने ये लिखने को नहीं कहा था। N2 नाइट्रोजन। क्या लिख रहे हो जॉन? व्हाट इज दिस? ओह स्वीट, किसके लिए? कलामंगला में नाइट सुपरवाइजर के तौर पर मिस्टर परमी अपॉइंट किए गए। नाइट शिफ्ट में काम मिला है। शादी के बाद नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट में बदल देंगे। ये मेरे स्टूडेंट है जॉन।
लो। हेलो, माई सेल्फ मिस्टर परमेश। जॉन। आंटी कहाँ है? आंटी, आंटी। बोलो परमी। एक गुड न्यूज है, स्वीट लीजिए ना। समझ गई। नाइट शिफ्ट काम मिला है? आपने सुन लिया क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नहीं चाहिए। क्यों? दवाई लेने का समय है, इसलिए आंटी का मूड नहीं है। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? 24 घंटा बाहर ही रहोगे घर क्या? में भी 4 दीवारों के बीच में, स्कूल में भी 4 दीवारों के बीच में, ट्यूशन में भी 4 दीवारों के बीच में, यहाँ पर बिल्कुल आराम है। ए, आराम करने के लिए तो 4 दीवारियां बनाई जाती हैं। ये कोई घर है क्या जो तो आराम से बैठा है? आराम से अंदर बैठ जा। डैडी बिजनेस में बिजी, मम्मा क्लब और पार्टी में बिजी, घर पे मैं और सिर्फ रामू काका। क्या हुआ अगर वो गाड़ी लेकर गया तो? वो महल मुझे जेल जैसा लगता है। छे। रामू काका कौन है? जो मुझे स्कूल लेकर जाता है और लेकर आता है, जिसे मेरे मम्मी पापा ड्राइवर बुलाते हैं, असल में वो मेरा देखभाल करता है। मेरे माँ बाप नहीं है, तेरे होके भी नहीं है। ये गेम वगैरह बंद करो, मैडम आएंगी तो गुस्सा करेंगी। अरे चलो। ये मैडम से ज्यादा टॉर्चर लगता है मुझे। अरे वहां से जरा नापना थोड़ा। हाँ 30 इंच है। 30 इंच? हाँ। हेलो हेलो, कल तुम माँ को चेकअप के लिए ले गए थे ना? हाँ, तो क्या हुआ? 15 दिनों में ऑपरेशन कराने को कहा है। अच्छा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अनु रो मत प्लीज, थोड़ा शांत हो जाओ। देखो मैं सुबह तक पहुंचता हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो। अनु कुछ नहीं होगा, माँ ठीक हो जाएगी। ओके। कल मैं जॉन के घर पे गई थी। जॉन के घर पे? क्यों? माँ का ऑपरेशन कराना है ना, उसके लिए पैसे की मदद मांगने गई थी। क्या कहा? क्या कहेगा? चाहो तो मैं फीस बढ़ा देता हूँ, लेकिन फालतू में पैसे नहीं दूंगा कहा। बहुत चीफ बातें कर रहा था। जानते हो मैं 10 लड़कों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। उसने रिक्वेस्ट किया था अपने बेटे को ट्यूशन देने के लिए, और उसी इंसान से मदद मांग रही हूँ तो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। छे, कितने अहंकारी होते हैं पैसे वाले लोग। मैं क्या उससे भीख में पैसे मांग रही थी? उधारी मांग रही थी ना। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। फोन पे कल जिसके बारे में बात की थी ना, यही है वो। चल बैठ। सिर्फ ये जाएगा, चल हट। डोंट वरी। यही है वो। पैसा लाया क्या? क्या नाम है? कहाँ के हो? मद्रासी हो? कर्नाटक। हाँ, मद्रासी हो, कर्नाटकी हो, सब एक ही हैं। चल बोल मद्रासी, ये बताओ कि यहाँ किस लिए आया है? सुपारी देने आया हूँ। सुपारी? किसका सुपारी? पहले रेट बताओ। सुपारी देने? बिना नाम बताए दाम जानना चाहता है? 50 लाख। 5 लाख एडवांस।
चल मद्रासी, अब नाम बता। भैरव। कौन? भैरव। इतने दिन तुझे कैसे मारना है सोचकर दिमाग खराब होता था, लेकिन तूने खुद यहां आकर अपने आप को फंसा दिया है। तू सिर्फ अपने ही इलाके में राजा है, इधर मेरा ठाकुर ही राजा है। अगर इसका दिल चाहे तो सिर्फ 5 ही मिनट काफी हैं। यहां बैठे बैठे ही तेरी सारी फैमिली को उड़ा के रख देगा। तूने मेरे ही इलाके में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर सिर्फ एक ही शेर है और वो मैं। कंफर्म? क्या रे कंफर्म? हंटर हूं मैं। सिर्फ मद्रासी नहीं, हिंदुस्तानी हूं मैं। 5 मिनट में मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा, ऐसा कहा था ना तूने? तेरे सामने खड़ा हूं, पहले मुझे खत्म करके दिखा। मैं सिर्फ एक स्टेट का राजा नहीं हूं, जिधर कदम रखता हूं वहां का राजा मैं बन जाता हूं। मेरी मां पर हमला करवाया तूने। मुझे मत मारो प्लीज, मेरे से गलती हो गई, मुझे मत मारो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ की कसम, अब से गलती नहीं करूंगा। माँ के ऊपर कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे कृपा करके छोड़ दो। कृपा करके मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। सर, क्या हुआ? अब आपको क्या लगता है? उसने नहीं किया था, उसने सिर्फ प्लान किया था, और ये प्लान किसी और के समझ में आने से पहले किसी और ने एग्जीक्यूट किया। सर, हाँ, वो ड्राइंग मास्टर स्केच आर्टिस्ट अंदर आ गया सर। ठीक है, स्केच बनाने के लिए कहो। हाँ सर। अमावस का आधा चांद दिखा, लेकिन ग्रहण आ गया। इसने भी नहीं किया तो फिर किसने किया? किडनैपर कोई और नहीं है सर, आपके बीच में ही है। वो आपके बीच में ही है।
अंकल, ये भी पुलिस अंकल है? नहीं नहीं बेटा, ये आपके पिताजी हैं। मेरा मतलब इन्होंने तुम्हें नया जन्म दिया है। इन्होंने तुम्हारे लिए बहुत दुख उठाए हैं। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। रो मत बेटा, टोटली हम दोनों का वक्त खराब चल रहा था। चुप हो जा। सर 1 मिनट देंगे क्या? अरे रो मत, अरे रो मत बाबा, आप लोग बाहर जाकर के रो सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ रहोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अभी बहुत सारा काम बाकी है, कृपया करके चुप हो जाओ। हैं? सडनली स्टॉप हो गए? ओके, लंबे बाल थे। हाँ? अगर आप लोग बॉइल्ड एग कहेंगे तो इन्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छे से बताइए, क्या उसकी दाढ़ी लंबी थी? लंबी दाढ़ी थी। बॉइल्ड एग, बड़ी दाढ़ी। हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो कैसा दिखता है। क्रिकेटर हासिम आमला जैसा। मैं उस पे बैट लगाता था लेकिन हमेशा ही हार जाता था। व्हाट यार? व्हाट क्या यार, बस बैट लगाता था, मैं हार जाता था। अंकल, मैं उसे 10 घंटों से देख रहा था लेकिन ये 10 मिनट ही दिखे थे। मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। बच्चा होकर क्या मैं झूठ बोलूंगा? ओके, बच्चे तो कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा तुम बताओ कि वो कैसा दिखता था? मुझे कोई किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा है। सच में? किडनैप? क्या मुझे वो किडनैप कर लेगा? क्या कह रहे हो तुम? रामू काका की बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए, तुम्हारे सास के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मेरे डैडी से पैसे वसूल करने के लिए यही एक रास्ता है। तभी मेरी वैल्यू समझ में आएगी। मेरे मम्मी डैडी को ये एहसास होना चाहिए। मुझे ये तरीका ठीक नहीं लग रहा है। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूं। मिस्टर परमी एक इथिकल बंदा है, समझे ना? ये सोचे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही एक रास्ता है। जल्द ही डैड से पैसा वसूल करना होगा। हेलो, किडनैप करना कैंडी क्रश खेलने जितना आसान नहीं है। क्यों टेंशन ले यार, प्लान करेंगे, पैसा मिलेगा। तुम नेशनल मार्केट जाकर स्मार्टफोन के लिए डुप्लीकेट आईडी देकर एक सिम कार्ड ले लो। यार मेरे पास एक आइडिया है, तो एक लीगल गाड़ी का जुगाड़ करना। मैं मेरे दोस्त की गाड़ी लेके आता हूँ। मैं उन्हें अलग अलग लोकेशन और अलग अलग नंबर से कॉल करूंगा, समझे तुम? उनका 10 से ये नंबर से और 12 से ये नंबर से। तुम्हारे बेटे को जिंदा देखना चाहते हो? डैडी डैडी प्लीज सेव मी डैडी। उसे क्या, वो अच्छा है। हेलो 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 डैडी, हेलो हेलो डैडी। अच्छा जॉन, मान लो कि मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मैं तो पुलिस में फंस जाऊंगा। मेरे डैड डेफिनेटली पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस को सेट करना डिफिकल्ट है, हमें ही पुलिस के पास सेट होना होगा। लेकिन पुलिस के पास सेट किसको करेंगे हम लोग? मैं नो सर कोई भी नहीं जानता कि ये नोट जो है नकली है। सर अगले हफ्ते मेरी शादी है सर। मंगेतर को शॉपिंग कराने का प्रॉमिस किया था मैंने। उसको फोन नहीं करूंगा तो टेंशन में आ जाएगी। कम से कम एक मैसेज करता हूँ प्लीज सर। हाँ ये लो। थैंक यू सर। अच्छा है ना? तुम्हें अभी स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, समझे? क्यों, क्या हुआ? बैग लेके आया सर। बैग वापस लेके आया? वो दोनों इतना सारा पैसा पहली बार देख रहा हूँ। क्या बात है, पैसा। मुझे भी कुछ यकीन नहीं हो रहा है। हे,
जीपीआरएस, ये बैग पैक कर, बैग पैक कर। ले ले, बैग लेकर वापस चले जा। बोलना किडनैपर ने बैग नहीं लिया, बाकी मैं संभाल लूंगा, समझा? जा जल्दी। तेरे बाप का सर फोड़ने का दिल कर रहा है। थू। तुम जाओ, आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। जाओ तुम। ठीक है। ए, क्यों गिराया? मैंने कब गिराया? वो किडनैपर नहीं गिराया है। अरे यार, तुम्हारी वजह से शक्ल पे चोट आ गई। पुलिस वालों ने पहले से ही मेरी आंख काली की है। दिखाओ जरा पास से आके देखना। ए पागल, मुझे क्यों मार रहा है? ओ माय लॉर्ड, मैंने कहा तुम्हें मारा, उस किडनैपर ने तुम्हें मारा है। ओहो, अभी तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जानता कि बिली ने दूध पिया या नहीं पिया, लेकिन उसकी आंखें तो बंद थी। उसने जरूर दूध पिया होगा। हाँ, आगे खाली बॉटल रख करके बनाना। हाँ सर। उसके लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। 24/7 मैं आपकी खिदमत में, कसम से बोलता हूँ, आपकी हेल्प करूंगा। अरे किस तरह का इंसान है तू? जब देखो तब कहता है वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। अब क्या वचन दे रहा है तू? है वो दोनों की कसम सर। सर देखो इसे। जाने दो पुजारी। सर, अगले हफ्ते मेरी शादी है सर। मिस्टर परमी वेट्स मिस अनन्या, आप दोनों अपनी फैमिली लेके आइए प्लीज। श्योर, जरूर आएंगे। थैंक यू सर। सर, हाँ। कमिश्नर ऑफिस से मैसेज आया है, ऑपरेशन जॉन के बारे में जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपा जाए। दोस्त, तुमने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं भी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। ओके, डील डन। थू। सो लेट्स ऑपरेशन अन्नू की माँ बचाओ। यस, लेट्स स्टार्ट ऑपरेशन अनु की माँ बचाओ। ऑपरेशन अनु की माँ बचाओ? इतना अच्छा प्लान करके कैसा नाम दे रहे हो? हम ये सब प्लान किसके लिए किए थे? मेरी सास के ऑपरेशन के लिए। और वो कौन है? वो तो अनु की माँ है। करेक्ट है। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अन्नू की माँ। अच्छा। हम लोगों ने सब क्यों किया? अन्नू की माँ के ऑपरेशन के लिए किया, इसीलिए ऑपरेशन अन्नू की माँ। ओ, छोड़ना यार, ऑपरेशन रामुका का नाम रखते हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, ऑपरेशन अन्नू की माँ। मेरी बात सुनो, ऑपरेशन रामुका। नहीं, ऑपरेशन अन्नू की माँ। ऑपरेशन अन्नू की माँ। ऑपरेशन अन्नू की माँ। नहीं, छोड़ो यार, ऑपरेशन अन्नू की माँ।